सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो 10 जनवरी, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 10 जनवरी 2025 के दिन आ रही है पहली पुत्रदा एकादशी। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन में, एक पोष महीने में, जो जनवरी के महीने में, और सावन के महीने में, जुलाई या अगस्त में। तो 2025 में जो 2 पुत्रदा एकादशी आने वाली है उनमें से पहली पुत्रदा एकादशी आ चुकी है 10 जनवरी के दिन। इसके उपाय का वर्णन हमने आपको किया था, जो गुरु जी ने अपनी पुरानी कथाओं में बताया था कि आपको 1 कटोरी खीर, 1 कटोरी घी से उपाय करना है। ये पूरा उपाय आज हमने आपको करके दिखाया है, किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, किस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। पूरा वीडियो हमने आपके सामने आपके लिए ही बनाया है। आप इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कीजिए, ताकि जो भी माता बहन इस पुत्रदा एकादशी के दिन ये उपाय करे, उनको वंश की वृद्धि, संतान प्राप्ति हो सके, पुत्र प्राप्ति हो सके। पुत्र प्राप्ति के लिए ये विशेष उपाय जो केवल और केवल पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाता है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। पूरा उपाय अच्छे से देखना, अच्छे से समझ लेना। और एक विशेष जानकारी, पुत्रदा एकादशी के दिन हमने आपको खीर के बारे में बताया था। कुछ माताओं बहनों ने प्रश्न किया है कि उस दिन चावल की खीर हम ना बनाएं तो फिर हम क्या करें। तो उसके लिए आप साबूदाना की खीर बना ले, सावा की खीर बना ले, मखाने की खीर बना ले। इस प्रकार से आप अलग अलग तरह की जो खीर बनती है चावल के अलावा, उस खीर को बना सकते हैं और इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो 2 कटोरियाँ हैं जो आप लेकर जाओगे, उनको मंदिर के अंदर ही छोड़ कर आना, मंदिर के बाहर, मंदिर से वापस मत लेकर आना। तो चलिए अब देखते हैं उपाय कैसे कर लेना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में सभी वस्तुएं लेकर पहुंच जाना है। हमने आपको बताया था कि आपको 2 कलश लेने हैं। सबसे पहला जो जल आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, वो 2 कलश से करना है। और ये जो 2 कलश से आप जल समर्पित करोगे, ये जल आपको दोनों कलश से एक धार बनाते हुए करना है। इस प्रकार से 2 कलश से आपको जल समर्पित करना है। दोनों कलश से एक धार बनाते हुए जल समर्पित करो। जब जल समर्पित कर रहे हो तो आपको भगवान शंकर के तुम्रुकेश्वर और गृष्णेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन कौन से महादेव? तुम्रुकेश्वर महादेव और गृष्णेश्वर महादेव। तुम्रुकेश्वर महादेव और गृष्णेश्वर महादेव के नाम से आपको जल समर्पित करना है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि आपको जल को कलश में ले लेना है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है और उस जल का आपको आचमन कर लेना है, जल को पी लेना है। फिर आपको आपके हाथ को धो लेना है, क्योंकि आपने जल पिया है तो जल पीने के बाद में आपका हाथ जूठा होगा, उसको पानी से ही धो लीजिए। अब आपको जो हमने कि बताया था, 2 बेलपत्र लेने हैं। 2 बेलपत्र में से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन, नीचे की दोनों पत्तियों पर लगाना है लाल चंदन। पीला चंदन और लाल चंदन लगा के तुमरुका जी के नाम से आपको ये पहला बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करना है। दक्षिण दिशा से हम ये उपाय कर रहे हैं, आपको भी इसी दक्षिण दिशा से उपाय करना है। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना। इसके बाद में आपको दूसरा बेलपत्र ले लेना है। दूसरा जो बेलपत्र आप लोगे, उस दूसरे बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर भी पीला चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद में आपको 2 स्वच्छ बेलपत्र, यानी कि जिन पर आपने ना तो चंदन लगाया हुआ हो, ना ही कुछ और लगाया हो, ऐसे ही समर्पित करने हैं। ये 2 बेलपत्र भी तुमरुका जी के नाम से समर्पित होंगे, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। ये तो वही 2 बेलपत्र जो आपको बाद में शिवलिंग पे से उठा लेने हैं। अब इसके बाद में आपको 2 सफ़ेद फूल, यानी कि श्वेत पुष्प, सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं। ये दोनों पुष्प तुम्रुकेश्वर और गृष्णेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। तुम्रुकेश्वर महादेव, गृष्णेश्वर महादेव के नाम से 2 पुष्प समर्पित करने के बाद में अब आपको या तो आप दक्षिण दिशा से ही समर्पित करें, अगर कर सकते हैं जो 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी आप भगवान शंकर के सम्मुख में रख सकते हैं। हमारे उस मंदिर में दूरी हो जाती है, इस वजह से हम दक्षिण दिशा से नहीं कर पाए उपाय, तो हम उत्तर की दिशा में आ गए और उत्तर की दिशा में आके हमने शिव जी के सम्मुख में स्टील की 2 कटोरियाँ ले ली। 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर भगवान शंकर के सम्मुख में रख दिया। पुत्र कामना आपको करनी है, पुत्र कामना करते हुए
1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी रख दिया। ये आपको यहीं मंदिर में रखे रहने देने हैं। इनको आपको कुछ नहीं करना। मंदिर के पंडित जी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इनके साथ कुछ नहीं करना, बस यहीं पर आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है जिसमें लंबी बात और गोल बात दोनों लगानी है। शिव और शक्ति दोनों का स्मरण करना है। माता पार्वती, महाद्य शक्ति का स्मरण करना है। एक दीपक में लंबी बात और गोल बात, ये गोल बात हो गई और लंबी बात। इन दीपक को आपको कहाँ रखना है, मतलब कि भगवान शंकर और जो नंदी जी होते हैं उनके बीच में रखना है। लेकिन क्या होगा, वहाँ पे दीपक आप रख नहीं पाओगे, कोई जल समर्पित कर जाएगा तो दीपक बुझ सकता है। तो आपको थोड़ी सी देर के लिए उस दीपक को नंदी जी और भगवान शंकर के बीच में रखना है। नंदी जी और भगवान शंकर के बीच में रखकर उस दीपक को आपको फिर भगवान शंकर के सम्मुख में रख देना है। सम्मुख में रखने के बाद में आपको वो दोनों दीप प्रज्वलित कर देने हैं। दोनों दीपक की दोनों बातियां, लंबी बात और गोल बात, दोनों को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करके बाबा से प्रार्थना करें। दूसरा दीपक हम भगवान शंकर और नंदी जी के बीच में नहीं ले पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हो सकता है हमें ध्यान नहीं हो, लेकिन आपको दूसरा दीपक भी, जिस प्रकार हमने पहला दीपक नंदी जी और शिव जी के बीच में लेकर गए थे थोड़ी सी देर के लिए, उसी प्रकार से लेकर जाना है। दोनों दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको 2 दीप लेने हैं। लंबी बात है कि 2 और दीप लेने हैं। अब ये जो दीप होंगे, ये दोनों दीप प्रज्वलित होंगे भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको ये दोनों दीपों को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद में चौखट पर ही बैठकर झोली पसार कर आपको प्रणाम करना है शिव जी को। बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मेरी पुत्र प्राप्ति की कामना, संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करो। दोनों लंबी बात के दीपकों को आपको शिव जी की तरफ ही रखना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में जो आपके पास में 2 बेलपत्र हैं, जब आप दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर दो भगवान शंकर के मंदिर पे, तो आपको क्या करना है, जो 2 स्वच्छ बेलपत्र आपने समर्पित करे थे, वो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे से उठा लीजिए। यदि आप चौखट पर बैठकर बेलपत्र खा सकते हैं, जो भी उपाय करने जा रहे हैं माता बहन वो खा सकते हैं, तो वो चौखट पर बैठकर खा लीजिए। नहीं खा सकते तो दोनों बेलपत्रों को अपने साथ में अपने घर पर लेकर जाइए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, एक बेलपत्र माताएं अपने पति को दे और एक बेलपत्र स्वयं खाएं। इस प्रकार से इस पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को कीजिए। गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है, इस उपाय को कीजिए। हो सकता है कि आपको इसी साल 2025 में पुत्र प्राप्ति, वंश की वृद्धि हो जाए। बाबा को प्रणाम कीजिए और इसी प्रकार से आपको ये पूरा उपाय कर लेना है। पूरा उपाय कीजिए। पूरा उपाय करके भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद में आपको वापस से घर में आ जाना है। वो दोनों कटोरियों का ध्यान रखना, उन दोनों कटोरियों को आपको मंदिर के अंदर ही छोड़ देना है, वापस नहीं लेके आना है। और एक बार फिर बता देते हैं, चावल की खीर नहीं बना सकते तो सावा, साबूदाना या मखाने की खीर बना लीजिए। बाबा भोलेनाथ आपकी झोली को अवश्य ही भरे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम।